आज हम एयोनिक बॉन्डिंग को डिस्कस करेंगे। एयोनिक बॉन्ड ऐसा केमिकल बॉन्ड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक एटम से दूसरे एटम में। एयोनिक बॉन्ड की एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड है। एयोनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान बनता है। अगर हम सोडियम क्लोराइड की एग्जाम्पल डिस्कस करें तो सोडियम इसमें मेटल है जबकि क्लोरीन इसमें नॉन मेटल है। पीरियोडिक टेबल पे मेटल्स लेफ्ट साइड पर होती हैं जबकि नॉन मेटल्स राइट साइड पर। आयोनिक बॉन्ड ज्यादातर फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो कि मेटल है और 15, 16 और 17 ग्रुप जो कि नॉन मेटल हैं उनके दरमियान बनता है। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से इसे हम फर्स्ट ग्रुप में रखते हैं। इसी तरह सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसकी वजह से इसे सेकंड ग्रुप में रखा जाता है। अगर एटम के आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 4 से कम हो तो वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और अगर 4 से ज्यादा हो तो वो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है ताकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट कर सके। अब हम राइट साइड के नॉन मेटल्स के ग्रुप को डिस्कस करते हैं। 15 ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसी तरह 16 के 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 70 ग्रुप के एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयोनिक बॉन्डिंग को हम फर्दर एक्सप्लेन करने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जैसे कि एटम क्या होता है। एटम के सेंटर में न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस 2 चीजों पर मुश्तमिल है, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस के बाहर फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं और सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। व्हाट इज ऑक्टल रूल? ऑक्टल रूल ये है कि इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने से एटम के आउटरमोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाएं। What is stability of an atom? If atom have 2 or 8 electron in its outermost shell, it is called stable atom. What is instability of an atom? If an atom have less than 2 or 8 electron in its outermost shell, it means it is an unstable atom. Unstable atom complete their outermost shell by gaining or losing an electron. What is an ion? अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से हम इसे नेगेटिव आयन या फिर एनआयन कहेंगे। इसी तरह अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा जिसकी वजह से हम इसे पॉजिटिव आयन या फिर कैटआयन कहेंगे। सोडियम एटम से एक इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी तरह जब क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब हम आयोनिक बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं आयोनिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफर होते हैं। अब हम आयोनिक बॉन्डिंग को कुछ एग्जाम्पल की मदद से एक्सप्लेन करते हैं। आयोनिक बॉन्ड की फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास NaCl की है। सोडियम एटम के आउटर मोस्ट शेल वाला इलेक्ट्रॉन लूज होगा तो इस एटम पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और जब सोडियम वाला इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम के पास पहुंचेगा तो क्लोरीन एटम पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन पर ऑपोजिट चार्ज हैं जिसकी वजह से इनमें इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है। इस तरह आयोनिक बॉन्ड NaCl के दरमियान बनेगा। सेकेंड एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड की है। मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है जबकि ऑक्सीजन के 6 इलेक्ट्रॉन। मैग्नीशियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देगा जिससे मैग्नीशियम पर पॉजिटिव 2 चार्ज आ जाएगा और ऑक्सीजन पर नेगेटिव 2 चार्ज। ऑपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन की वजह से इनके दरमियान आयोनिक बॉन्ड बन जाएगा।
कैल्शियम के आउटरमोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम अपने 2 इलेक्ट्रॉन 2 क्लोरीन एटम को दे देगा, जिससे क्लोरीन पर नेगेटिव और कैल्शियम पर +2 चार्ज आ जाएगा। इस तरह कैल्शियम क्लोराइड बनेगा और इन सब पे न्यूट्रल चार्ज होगा। अब हम इस लेक्चर का रिव्यू लेते हैं। Why does sodium form a chemical bond with chlorine? Because a sodium atom loses an electron which is gained by a chlorine atom. Sodium becomes an ion with +1 charge and chloride with -1 charge. The electrostatic attraction between the opposite charge ion form an ionic bond. Why does sodium lose an electron and attain +1 charge? As we know, if atom have less than 4 electrons in its outermost shell, then it will lose these electrons to make itself stable. Sodium have 1 electron in its outermost shell, so it will lose 1 electron and get +1 charge. How do atoms follow octet rule? Yes, atoms follow octet rule when an atom have 8 electrons in its outermost shell. Which electrons are involved in chemical bonding? Yes, the valence electron or the electron that are present in the outermost shell are involved in chemical bonding. Why does group 1 elements prefer to combine with group 17 elements? Can you give this answer? Yes, both groups are 1 electron away from a stable outermost shell. Group 17 needs to gain 1 electron and group 1 needs to lose 1 electron. Why chlorine can accept only 1 electron? Because it is only 1 electron short to complete its outermost shell. So it will only try to gain 1 electron to make itself stable. I hope you understand this topic properly.